अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो काम किया था वहाँ पे हमने पेज बनाया था और एडिट विद एलिमेंटर किया था हमने, ठीक है। वहाँ तक हम आके रुके थे, हमने अभी कस्टमाइज़ नहीं किया था, हम अभी पेज बनाया था, ठीक है। मैं अब आपको ये बताऊँ कि आज क्योंकि हम कस्टमाइजेशन इसकी शुरू करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये साथ में हम इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। इसको ओके करूँगी, एडिट विद एलिमेंटर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ओके करें, उसको ओके करें। अब ये पेज उसके साथ ओपन हो जाएगा। वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं। सॉरी, ये मैंने जो है कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। जब तक मैं आपको ये बताऊँ कि वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। 3 हिस्से कौन कौन से? हेडर और एक मिनट, हेडर, फुटर और बॉडी। हेडर कौन सा एरिया होता है? जो सबसे ऊपर होता है, ऊपर सबसे खूबसूरत सा बना हुआ होता है ना, कि उसके ऊपर पेजेस भी शो हो रहे होते हैं और सब कुछ शो हो रहा होता है, तो हेडर वो एरिया होता है। और फुटर वो एरिया होता है जो लास्ट का एरिया होता है, सबसे लास्ट में बना हुआ होता है। और बॉडी किसको कहते हैं? वो जो बीच का पोर्शन होता है वो बॉडी कहलाता है। जो सबसे ऊपर है वो हेडर है, जो उसके सबसे नीचे है वो फुटर है, और जो बीच में है वो बॉडी एरिया है, ठीक है। तो यानी कि वेबसाइट के 3 पोर्शन होते हैं। हेडर फुटर हम लास्ट में बनाएंगे। अभी हम बीच का बॉडी तैयार करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है ना। अच्छा, बॉडी तैयार करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे अब आपको अगर किसी क्लाइंट ने आपको कहा या आप अपने लिए बना रहे हैं, तो क्या होता है कि पहले आपको पहले ही बताया जाता है कि भाई कितने पेजेस हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, उसमें कौन सी क्या क्या प्रोडक्ट देनी है, क्या क्या उसमें सर्विस देनी है। वो सारी चीज़ें आप उसमें पहले से मैनेज करके और फिर सोचते हैं कि भाई अब हमें इसमें क्या डालना है, इमेजेस कौन सी हमने इसमें रखनी है, हमने इसमें बैनर कौन सा रखना है, हेडिंग क्या देनी है इसमें, यानी कि सारा कुछ हम पहले तरतीब दे लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर एंटर करते हैं। तो अब हम क्या करें कि क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल तो कोई ऐसा किसी क्लाइंट की तो ये है नहीं, और हमारी अपनी भी नहीं है, फ़िलहाल आपको सिखानी है। तो अभी मैं एक सिंपल सी कोई भी वेबसाइट मैंने ये देख लेते हैं जिसको हम बनाते हैं। ये देखें, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, इसको देख के हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेंगे अपनी वेबसाइट को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बाद में अपनी मर्ज़ी से अपनी अच्छी अच्छी सी इमेजेस जो भी लगा लें। मैं आपको सिर्फ उसको लगाना बता रही हूँ कि उसको हम कोई भी इमेज उस पर कैसे लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, वापस यहाँ आ जाए। अब आपको सबसे पहले आप ये देखें, ये पेज है बिल्कुल खाली। खाली पेज के ऊपर ये साइड में आप एलिमेंटर के तमाम टूल्स हैं मौजूद, जिसकी मदद से हम अपना पेज बनाएंगे। सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट का फ्रंट पेज जो होता है बड़ा खूबसूरत सा बनाना होता है, ताकि क्योंकि ये हमारी शॉप का फ्रंट हिस्सा है, जिसको देखकर कस्टमर फ़ौरन से आए हमारे पास, वो बाय करे या ना करे, लेकिन उसका दिल चाहे कि यार देखें तो सही अंदर जाके इसमें है क्या, ठीक है। तो हमें फ्रंट पेज बहुत ही अच्छा सा बनाना है। अच्छा सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर बैनर या कोई अच्छी सी चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले अमूमन बैनर ही लगाते हैं, तो ज़रा एक अच्छा सा लुक आता है उसके ऊपर। बैनर ना भी लगाएं तो आप लगा सकते हैं, डबल इमेज, दो एक इधर करके एक अच्छा सा, या एक इमेज लगाई उसके साइड में आपने कोई राइटिंग की, अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी मैं आपको बैनर लगाना बताती हूँ। बैनर हमें अभी लगाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम वेबसाइट देखते हैं कि जनाब वेबसाइट पे, ये वाली वेबसाइट, ये देखें, ये वेबसाइट पे ऊपर बैनर है। बैनर सबसे पहले, जो असल में ये वेबसाइट नहीं है, ये है टेम्पलेट, ठीक है, इसलिए ये आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है। तो ये असल में टेम्पलेट है। तो बस मैं ये आपको एक लुक सा दिखा रही हूँ कि भाई देखें, बैनर है, बैनर के बाद 2 इमेजेस हैं, इमेजेस के बाद फिर ये नीचे थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं बैनर के ऊपर। बैनर कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हम वेबसाइट के अपनी वेबसाइट पे आ गए हम। अब आप ये देखें, प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक करें, क्योंकि सबसे पहले हमें कंटेनर चाहिए, हमें कोई कमरा चाहिए जिसमें हम सामान डालें ला के। तो अभी हमारे पास कमरा हमें कोई दिख नहीं रहा, तो अभी हम कमरा इसको बनाते हैं, कंटेनर अभी हम बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक किया तो ये 2 आ गए, एक फ्लैक्स बॉक्स आ गया, एक ग्रिड आ गया। ग्रिड पर कभी आप क्लिक नहीं करें, बल्कि आप करें फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमें बैनर के लिए ज़ाहिर है एक ही कंटेनर चाहिए, तो एक कंटेनर के लिए ये आपने क्लिक किया, एक वाला, ठीक है, क्लिक किया। अब ये आ गया खाली एक बड़ा सा बैनर जैसा आपके पास कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर पे आप क्या करेंगे, प्लस का आइकन दिख रहा है, आप देखें इधर, ये प्लस के आइकन पे आपने क्लिक किया। क्लिक किया, अब आप साइड में देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें, ये जो एलिमेंटर के तमाम टूल्स हैं ना, इनमें एक इमेज लिखा हुआ है। इमेज को आप उठाएंगे, ये इमेज लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है, अच्छी तरह से आपको, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मुश्किल शुरू हो गया, इसको ज़रा गौर से देखें। ये इमेज लिखा हुआ है, इसको आपने उठाया, अपने
कर्सर के साथ, और ये आपने यहाँ पे ड्रॉप किया। ये जो पिंक लाइन शो हो रही है आपको, देखें आप कंटेनर पे जैसे लेकर आए पिंक लाइन शो हो रही है, आपने इसके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ये आपने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। अब ये आपको जगह दे के बता रहा है कि यहाँ पे आप अपनी इमेज लगाएं। ठीक है भाई, लगा देते हैं। इमेज कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरी गैलरी है, कौन सी, ये मेरी वेबसाइट की गैलरी है, जिसमें पहले से इमेजेस मौजूद हैं, क्योंकि मैं पहले से इसमें बनी हुई थी ना, पहले मैंने आपको बताया है ना। तो ये मैं इसमें से एक बैनर की उठा लेती हूँ इमेज, ये बैनर की इमेज ये ले लेती हूँ मैं आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोई भी इमेज अगर हमें लगानी है ना, पहले इमेज हम कंप्यूटर के पीसी में जमा उसको उसकी गैलरी में रखेंगे, फिर वहाँ से हम वेबसाइट की गैलरी में लाएंगे, फिर जाके वो वहाँ पे आएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये मैंने क्लिक किया, ये नीचे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें बैनर यहाँ हमारा शिफ्ट हो गया, हमारी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, ये वेबसाइट के ऊपर आ गया। अभी इसमें करना क्या है कि हमने इमेज तो लगा दी, अब इसको हमें खूबसूरत बनाना है, डिज़ाइन देना है कि ये वाला सामान जो हमने यहाँ डाला है ये कहाँ पे अच्छा लगेगा, किस साइड पे अच्छा लगेगा, कैसे तरीके से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप इधर आ जाए, स्टाइल का बटन इसके ऊपर क्लिक करें। आप ऊपर ही देखिएगा स्टाइल का बटन है, स्टाइल पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए छोटी छोटी सी लाइनें आपको ऊपर दिख रही हैं। ठीक है, ये नज़र आ रही है ना, ये हैं आपकी इस इमेज को जहाँ आपको मर्ज़ी करना है वहाँ करने के लिए। जैसे ये मैं अगर लेफ़्ट पे दबाऊँ, ये देखिए लेफ़्ट हो गई, राइट पे दबाऊँ राइट हो गई, सेंटर पे दबाऊँ तो ये सेंटर हो गई। ठीक है, ये इमेज आप इसको जहाँ मर्ज़ी चाहे, या आपकी कोई राइटिंग हो कुछ भी हो, आप इसको जहाँ मर्ज़ी चाहे सेटिंग में लेकर आ सकते हैं। अब इसका क्या है कि इसका साइज़ हमें करना है, ये साइज़ हमें थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसको साइज़ को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखें, ये हमने इसके साइज़ को बड़ा किया, ये फुल कर लिया। अब आप ये देखें पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया ये। ठीक है, आपकी यानी कि पूरी वेबसाइट के जितनी इसकी थी इसके पूरे, अब आपको पूरा दिख रहा है, वो हाफ दिख रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये हमने इसको सजा दिया, ये सजाना संवारना हुआ। ठीक है, मटेरियल हमने पहले सारा जमा किया एक 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 करके, अब उसको हम सजा संवार रहे हैं। अब हमने इसको क्या किया, बड़ा कर दिया। अब देखें ये ज़रा अच्छा लग रहा है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया ये बैनर, और इसका जो लुक है एकदम से कोई वेबसाइट ओपन हो तो वो अच्छा सा दिखने लगेगा, है ना। अच्छा एक काम हम कर लेते हैं, इसके ऊपर हेडिंग देते हैं जो अच्छी लगेगी थोड़ी, है ना। तो हेडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और कंटेनर बनाते हैं। ये प्लस का आइकन है, ये ना कंटेनर बना के देता है आपको। प्लस के आइकन पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने अब क्या ऊपर हेडिंग देनी है ना हमको, तो हेडिंग देने के लिए ये आपने क्लिक किया, ये एक लाइन आपको मिल गई हेडिंग देने के लिए, क्योंकि हर चीज़ हमको कंटेनर में डालनी होती है, आप ऐसे कहीं पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये आपने बनाया। अच्छा, लेकिन एक काम करना ना, हेडिंग तो हमें देनी है ऊपर, और ये जो इमेज है वो ऊपर चली गई क्योंकि मुझे बाद में याद आया। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा कि इस इमेज को नीचे कैसे लाना है, कि इमेज को नीचे शिफ्ट करना है और मुझे अपनी हेडिंग ऊपर लेके जानी है। तो क्या करना है, ये देखें, ये मैंने इमेज के ऊपर अपनी कर्सर रखा, इसको उठाया इमेज को, और मैं नीचे वाले प्लस के आइकन पे पिंक कलर की लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया। अब आप देखें ये इमेज नीचे शिफ्ट हो गई, और वो लाइन जो मैंने अभी बनाई थी हेडिंग के लिए वो ऊपर आ गई है। ठीक है, अब आप ये इस हेडिंग के ऊपर डालना क्या है कि अब आप हम उस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं कि हमें इस पर क्या रखना है। ये वाली हेडिंग हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली हेडिंग हम, बल्कि ये वाली भी नहीं, ये वाली हेडिंग हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, लगाने का तरीका क्या है, एडिट का तरीका क्या है, आप ये देखें, ये प्लस का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप साइड में देख लें कि इधर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। अच्छा, अब यहाँ क्या, यहाँ हमें इमेज नहीं लगानी, बल्कि हमें यहाँ हेडिंग लगानी है। हेडिंग के लिए क्या करना है, आप ये देखें हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे टी, और टी के नीचे हेडिंग लिखा हुआ है। इसको आपने उठाया कर्सर से और उठा के यहाँ ड्रॉप कर दिया जहाँ पे हमको हेडिंग लिखनी है। ये पिंक कलर की लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अब आप ये देखें लिखा हुआ आ गया एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखें। ठीक है,
तो ये हम पहले रिमूव करेंगे। अच्छा, लिखना भी यहाँ नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पे है, आप देखें लिखा हुआ आ रहा है आपके एलिमेंटर के जहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप इसको पहले रिमूव कर दें। ये जो लिखा हुआ है पहले से जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो हम कॉपी करके लेकर आए थे वो हम यहाँ पर कॉपी कर दे, पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब लेकिन इनको इसकी हमें सेटिंग करनी, इसको भी सजाना संवारना है जैसे हमने इमेज को सजाया संवारा था। ठीक है, इसको सजाएंगे संवारेंगे कैसे कि स्टाइल में आ जाएंगे इसके भी। ठीक है, स्टाइल पे क्लिक किया। अब आप ये नीचे देखें फिर से आ गया कि आपको लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है या फिर सेंटर में करना है। मुझे भाई सेंटर में करना है, ये मैंने सेंटर में कर दिया। ये देखें अच्छा लग रहा है। राइट पे करती तो बुरा लगता है, ये देखें। ठीक है, तो मैं सेंटर में कर रही हूँ, ज़रा अच्छा लग रहा है कि सेंटर में हेडिंग आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। अब एक काम और हो सकता है कि इसका मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, इसका मैं साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ, इसके अल्फ़ाबेट भी बड़े छोटे कर सकती हूँ, इसकी पूरी लाइन को भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे। अभी इधर आ जाए, ये टाइपोग्राफी है। ये टाइपोग्राफी को आपने यहाँ पे क्लिक किया, पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक किया, ये नीचे पूरा ओपन हो गया। आप ये देखें। अब इसमें ये तमाम इसको सजाने की बातें लिखी हुई है कि आपको जो जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखें। जैसे फ़र्ज़ करें, सबसे पहले ऐसा करते हैं, बल्कि हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, ये मुझे कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका ऐसा करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ। कलर क्या करूँ, क्या करूँ? ये देखें, ये मैंने नीचे कलर वाला बॉक्स ओपन किया था, दोबारा दिखाती हूँ। ये कलर वाला ओपन किया मैंने, ये कलर आ गया। मैं जो कलर चाहूँ, इसका रेड कलर करना चाहूँ, ये देखें रेड आ गया। ब्लू करना चाहूँ, ब्लू आ गया। जो कलर मैं इसका चेंज करना चाहूँगी ना, मैं इसको कर सकती हूँ यहाँ से। ये है सजाने संवारने वाली बातें कि हम इसको सजाएंगे, अपनी वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत सा बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, इसको ब्लैक कर देती हूँ। ये देखिए ब्लैक मैंने कर दिया इसको। ओके, ये मैंने इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लिया। अब इसको थोड़ा छोटा बड़ा जो भी मुझे करना है, साइज़ मुझे जितना मुझे अच्छा लगे, मुझे वो सब कुछ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगी टाइपोग्राफी के पेंसिल के आइकन पे। ये देखिए टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, इसके पेंसिल के आइकन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप आ जाइए, साइज़ इधर लिखा हुआ है। साइज़ आप इसको जो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, अभी मैं इसको हिलाऊंगी ना, ये अपने उससे हिल जाएगा। ये देखें कितना बड़ा करना है आपको, कितना बड़ा हो गया है ना। लेकिन अभी हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए ना, थोड़ा छोटा चाहिए। ये मैंने वापस इसको थोड़ा छोटा कर दिया। नीचे आ जाते हैं। अब इसकी जो लिखा हुआ है ना, इसकी लिखाई कितनी बारीक होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, ये भी हम सेट कर सकते हैं। कहाँ से? ये देखें, ये आपने क्लिक किया, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना सेमी बोल्ड, यहाँ पे आपने क्लिक किया। ये आपके पास पता नहीं क्या लिखा होगा, मुझे क्या पता। तो आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको जो साइज़ रखेंगे, जैसे आप अगर इसका 100 रखते हैं तो आप ये देखें बिल्कुल बारीक सा हो गया। मैं इसको अगर 200 करती हूँ, 300 करती हूँ, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, हल्का सा। ज़्यादा करती हूँ, 500 करती हूँ, तो ये मैक्सिमम हो गया, यानी मुझे जितना चाहिए ये इस वक्त उतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको जितना भी करना चाहें, जो आपको उस वेबसाइट के हिसाब से अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब नीचे आ जाए, स्टाइल। ये कह रहा है स्टाइल कौन सा रखना है आपको, यानी कि इसी तरह लिखा हुआ हो, थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ हो, थोड़ा सा प्यारा सा लिखा हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे जो कुछ भी दिया हुआ ये देखें हल्का सा चेंज हो गया, हल्का सा तिरछे स्टाइल में आना शुरू हो गया। ये आप ये देखें, या आप इसको जिस तरह भी, यानी कि जितना भी रखना चाहते हैं सीधा, ओ माय गॉड क्या दे दिया, इसको वैसा आप इसको राइटिंग में कर सकते हैं। दोबारा मैं पीछे जाऊँ, मुझसे गलती हो गई है, लाइन आ गया। ठीक है, हाँ, हम इसका सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये भी एडवांस के ऊपर आ गया है। अब एक काम मैं कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ कि मैं ये वाला जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जिस कंटेनर के अंदर है ना, अगर हम इस कंटेनर को बड़ा करना चाहें, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ताकि इन दोनों तस्वीरों के दरमियान में, इमेज के दरमियान में और हेडिंग के दरमियान में थोड़ा स्पेस आ जाए, थोड़ा सा स्पेस आ जाए, अगर हम ये चाहें तो इसके लिए हम ये जितने भी साइज़ मुख्तलिफ दिए हुए ना, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये अभी चला गया, अभी पे आ जाते हैं। चलो इसको बड़ा बड़ा हमने किया, यहाँ से है तो यहाँ से आप इस इमेज को हमने अभी आपके सामने बड़ा किया था, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, ये इमेज के ऊपर आ गया है, हम तो अभी दे रहे हैं हेडिंग की। वापस आ जाते हैं। ये पेंसिल का आइकन है ना, आपको जिस कंटेनर की एडिटिंग करनी है वहाँ पे उसी कंटेनर के अंदर पेंसिल का आइकन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे आ जाए। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। इसकी पेंसिल के आइकन के ऊपर करने के बाद मैं आपको लाइन से सारा असल में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपने स्टाइल भी चेंज किया, मैंने आपको स्टाइल दिखा दिया। इसके बाद आप इसके
जितनी चीज़ें यानी कि आप इसकी हाइट चेंज करना चाहते हैं, आप ये देखें, ये हेडिंग की चल रही है इस वक्त, ये देखें, आप इसको जितना बड़ा करना चाहें ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि स्पेस आपने दिया। अब ये स्पेस कितना बढ़ गया, ये नीचे से और ऊपर से ये इस दोनों के दरम्यान में भी गैप आ गया, ये एक अच्छी जगह, मुनासिब जगह पे आ गई है वैसे हेडिंग। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। नीचे आ गया, नीचे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर स्पेसिंग, ये लिखा हुआ है कि एक लेटर के दरमियान आपको कितना स्पेस देना है। तो ये आप जितना भी अगर करना चाहेंगे, जो कि ज़ाहिर नहीं करना चाहेंगे, ये देखें कितना बड़ा खुला 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 हो गया, लेकिन हमें इतना खुला खुला तो नहीं चाहिए ना, वापस से हम आ जाते हैं, ये आ गया। इसके बाद है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि दोनों वर्ड के दरमियान में कितना स्पेस होना चाहिए। ये देखें, अब ये जितना आप करना चाहें, ये देखें कितना बड़ा हो गया ना, लेकिन हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको कर करके दिखा रही हूँ। यानी आपने ये हेडिंग की हर तरह से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत अच्छा सा बना सकते हैं इसको। ठीक है, वापस हम आ जाते हैं यहाँ पर एडवांस के आइकन पे आ जाएं। अब ये एडवांस का आइकन हम दबाएंगे, सॉरी, एडवांस को जब हम दबाएंगे, तीसरे नंबर पे आप देखें एडवांस है, इसको दबाएंगे। इससे क्या है, आप देखें एक तरफ लिखा हुआ है मार्जिन, एक तरफ लिखा हुआ है पैडिंग। मार्जिन का मतलब क्या है कि आप अगर ये देखें, अगर आप इसको ये करते हैं, जैसे मैं इमेज के ऊपर करती हूँ, ये हेडिंग को तो हटा देती हूँ, इमेज के ऊपर ले आती हूँ। इमेज की अगर आप मार्जिन और हेडिंग में फ़र्क करना चाहें, यानी कि मार्जिन और हेडिंग है क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। मार्जिन क्या है, आप ये देखें, मैं अगर इसको मार्जिन के ऊपर अगर बढ़ाती हूँ इसका, ये देखें, ये इमेज छोटा होने शुरू हो गई और अपने कंटेनर के इसने चारों तरफ जगह छोड़ दी। ठीक है, और स्पेस दे दिया इसने थोड़ा सा। और मैं अगर ये नहीं चाहती हूँ, और इसमें से किसी एक तरफ के हिस्से को भी हम कर सकते हैं, यानी मैं सिर्फ यहाँ से करना चाहती हूँ कि यहाँ का स्पेस हो और यहाँ का नहीं हो, यहाँ का नहीं हो, नीचे का नहीं हो, तो इसमें सब लिखा हुआ है, देखें, लेफ़्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप, चारों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं वापस कर देती हूँ, ये तो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। पैडिंग क्या है, पैडिंग ये है कि ये देखें, अभी आपको पता चलेगा, माइनस में चला गया। पैडिंग का मतलब ये होता है कि दोनों, यानी कि एक तो होता है कि अंदर की कंटेनर के अंदर जगह बना रहा है और इमेज अपनी जगह सिमट रही है। एक होता है कंटेनर के बाहर जगह बना रहा है, तो ये कंटेनर के बाहर जगह बनाता है। ठीक है, मेरी बार बार ख़राब हो रही है। ठीक है, सही। अच्छा, एक काम और है कि अगर आप इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, जैसे मैं आपको इसका कलर बैकग्राउंड, ये हेडिंग का, ठीक है, इमेज का नहीं, हेडिंग का, मैं इधर आ जाती हूँ, पेंसिल के आइकन पे मैं निशान क्लिक करूँगी। हेडिंग का मैं बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो ये एडवांस पे आ जाऊँगी। एडवांस पे आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएँ, ये देखें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें आप। अब ये बैकग्राउंड लिखने के बाद आप देखें यहाँ पर आ गया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का ये कलर, ये कलर नीचे ब्रश बना हुआ है, ब्रश के ऊपर आप क्लिक करें, नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे लिखा हुआ है कलर, यानी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे, आप ये देखेंगे, आपने क्लिक किया, इसका आप जो भी कलर रखना चाहें, ब्लैक बैकग्राउंड पे, ग्रे करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, जो कलर करना चाहते हैं, देखिए ब्लू हो गया, या फिर मैं ब्लू नहीं चाहती, ग्रे चाहती हूँ, मैंने ये ग्रे कर दिया। यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे तरीक़े से अपनी मर्ज़ी से भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा लाइट कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये फ्री वाले में, फ्री एलिमेंटर में इसी तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका, यानी कि मैंने कलर चेंज करना आपको सिखाया, चाहे तो हम इसको वापस से वाइट भी कर सकते हैं। चलो मैं ग्रे रहने देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा शो हो। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया जनाब, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम दोबारा जाके देखते हैं कि वहाँ पे और क्या है। यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है थोड़ा सा, किसके नीचे, बैनर के नीचे, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ वापस आती हूँ। अब ये लगाने के लिए मुझे कंटेनर चाहिए, क्योंकि जब तक कंटेनर नहीं होगा मैं कोई सी भी चीज़ नहीं लगा सकती। ये मैंने ओके किया, एक कंटेनर लिया, ये आ गया, एक कंटेनर आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। हेडिंग डाली थी ऊपर हमने, नीचे इमेज लगाई, बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगाने के बाद नीचे अब मुझे पैराग्राफ लगाना है। अब आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ये देखें हेडिंग के नीचे टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है। टेक्स्ट एडिटर को उठाएँ
और उठा के लाके यहाँ पिंक कलर की जो लाइन आ रही है ना, इस पर आप ड्रॉप कर दें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ कुछ आ गया, ये पहले का लिखा हुआ है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे आप अपना कुछ लिखें, इसको आप डिलीट कर दें। और वो जो मैंने कॉपी किया वहाँ से अभी, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें जो मैं वहाँ से कॉपी करके लेकर आई, लेकिन ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये मज़ा नहीं आ रहा। मैं इसको ज़रा सेटिंग करूँगी, थोड़ा इसके अच्छा सा लगे देखने में, है ना। सेटिंग के लिए फिर क्या करूँगी, मैं फिर से वापस मैं स्टाइल में आ जाऊँगी। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, ये एक तरफ हुआ हुआ है, लेफ्ट पे हुआ हुआ है, मैं इसको सेंटर कर लेती हूँ। अब ये देखें सेंटर में आ गया, बिल्कुल उसी वेबसाइट की तरह। अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। कलर इसका क्या करूँ, कलर तो ठीक है मेरा ख्याल है, इसका साइज़ चेंज कर लेती हूँ शायद, है ना, है। कलर तो ठीक है, कलर इसका ब्लैक ही है, ये हम रहने देते हैं। हम इसका साइज़ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही टाइपोग्राफी में हम चले जाएंगे, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका साइज़ हमें कैसे थोड़ा सा बड़ा करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ये देखें ये हो गया, बैलेंस हो गया। अब मुझे लेकिन इसका कलर, बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा मैं चेंज करती हूँ, ताकि आपको ज़रा अच्छा, इसका साइज़ वगैरह भी हम कर सकते हैं, वही जैसे हमने यहाँ पे किया था। आप ये देखें ये 400 है, मैं इसको ऐसा करती हूँ 600 करके देखूँ। ये देखें थोड़ा सा बोल्ड हो गया, जो कि सही भी लग रहा है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एडवांस में आ गए, और एडवांस में आने के बाद हम नीचे आ गए, बैकग्राउंड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। अब आप ये देखें ये ब्रश पे आपने, ब्रश के आइकन पे आपने क्लिक किया, ये कलर खुल गया। कलर खुलने के बाद ये आपने इस पर क्लिक किया। अब आप इसके ऊपर जो भी कलर डालना चाहें, ब्लू कलर डालना चाहें, ये बहुत डार्क हो गया, जो भी ब्लैक कलर डालना चाहें, वाइट कलर डालना चाहें, जैसा भी कलर डालना चाहें आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लैक रख लेते हैं, चलो इसको हम कलर, ये ग्रे और ये ब्लैक, ब्लैक बहुत डार्क हो गया, नहीं इसको बदल लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर हम ब्लैक नहीं रखते, हम रखते हैं इसका भी ग्रे करते हैं, लाइट सा ग्रे कर देते हैं इसका ना, अच्छा लगेगा। हाँ अब सही है, ठीक है ना। ऊपर भी ग्रे हेडिंग हो गई, नीचे भी ग्रे हेडिंग हो गई फिलहाल। तो बाद में आप अपनी मर्जी से अपनी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आपको मैंने ये बता दिया पैराग्राफ क्या है, कैसे लगता है पैराग्राफ, हेडिंग कैसे लगती है, हेडिंग का अलग उस पर एलिमेंटर के ऊपर दिया हुआ है, पैराग्राफ के लिए अलग दिया हुआ है, और इमेज के लिए अलग दिया हुआ है। इस तरह हर चीज़ का अलग दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने ये 2 चीज़ें कंप्लीट की है, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज। 3 चीज़ें मैंने आपको आज लगाना सिखाई हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके आगे वाला काम हम कल करेंगे। अभी आप इसको यहीं तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद इसके आगे का काम हम कल करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।